We are at Luke chapter 7, verses 36 to 50. लूका उसका 7 बाब 36 से 50 आयत तक. And it's a very popular story of a sinful woman. इसी तरह की कहानी जो आप दूसरे गॉस्पेल्स में भी आपको मिलेगा. You will find the similar kind of story in Matthew chapter 26, Mark chapter 14, John chapter 12. But this story is different. ये जो कहानी है उन सबों से थोड़ा सा अलग है. So there are few things that we see. Jesus is invited at a house for food. यीशु एक घर में उसको न्योता मिलता है. He is invited in a house for food. And the man is a Pharisee. Pharisee मतलब he is a popular man, he is a rich man, he is a educated man, he knows the law. So उसका कुछ रुतबा है समाज पे, सोसाइटी में. और ऐसे इंसान ने यीशु को बुलाया है. अक्सर हम देखेंगे कलाम में जब भी फरीसी और यीशु का सामना होता है ना, सही नहीं होता है. यूजुअली देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि फरीसी चाहता है कि मैं किस तरह से यीशु को किसी बात में पकड़ूं और उसको सजा मिले. लेकिन ये फरीसी फिर भी यीशु को बुलाता है और यीशु उसके न्योते को एक्सेप्ट करता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू थिंक चर्च, हम चाहे जो भी हो हम यीशु को बुला सकते हैं. एंड ही विल रिसीव आवर इन्विटेशन. हम में से कोई भी हो, हम में से कोई कितने भी अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितने खराब हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कुछ भी हो, अगर हम यीशु को बुलाएंगे तो वो यीशु हमारे पास आएंगे. So यहाँ पे the first thing we are seeing is Jesus is invited by a Pharisee and he accepts the invitation. दूसरी जो हम बात देखते वो है कि वो औरत कौन है. एक बड़ा अजीब और गरीब, like the scripture is saying she is a sinful woman. एक बदचलन औरत है. कलाम ये नहीं कहता है कि क्या गुनाह किए उसने. The scripture does not say what her sin is, but the scripture says that she is a sinful woman. इसका मतलब समाज जानता है कि ये औरत जो है ये बदचलन है, ये कुछ ऐसा करती है जिसके वजह से समाज में इसके लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते. इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में हम लोग शायद ओपनली ना बोलते हो, लेकिन अंदर अंदर हम डेजिग्नेशन देते हैं ना, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अच्छी है, वो बुरी है. डोंट वी डू दैट. वी आर गुड एट पासिंग जजमेंट. वी आर गुड एट कंडेमिंग पीपल. हम बहुत आसानी से किसी को भी बुरा बोल देते हैं, बहुत आसानी से किसी को भी हम नीचा दिखा सकते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कंडेम समवन. लेकिन अब अगर हम कलाम को देखेंगे, बार बार, टाइम एंड अगेन, जीसस is dealing with some of these people and there is a transformation. Because Jesus says, मैं बीमारों के लिए आया हूं. बार बार वो कहते हैं मैं बीमारों के लिए आया हूं. लेकिन अक्सर उनका सामना ऐसे लोगों से होता था जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और कोई जो अपने आप को बहुत कम समझता था. इस कहानी में कम से कम 3 लोग हैं. 3 लोग हैं इस कहानी में जिसको आज हमें देखना है, जिसकी जिंदगी से आज हमें सीखना है. पहला है वो जिसने न्योता दिया यीशु को. उसका नाम पता है? शिमोन, राइट? पहला, फर्स्ट मैन इज साइमन द फैरिसी हु इनवाइटेड जीसस. अब ये इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें. ये यीशु को इनवाइट करता है, लेकिन किस वजह से? वो यीशु को इसलिए इनवाइट करता है कि हो सकता है कि देखना मांग रहा हो कि क्या है,
होते हैं ना कभी कभी रसूखदार लोग, जो लोग ताकतवर होते सोसाइटी में, जस्ट देखना मांगते हैं कि भाई ये क्या कर सकता, देखते हैं. We don't know him. We don't know what his intention was. But he invited Jesus into his house. अब यीशु को अपने घर में वो बुलाता है. लेकिन अंदर अंदर कुछ और खिचड़ी पका रहा है. क्योंकि जब वो औरत उसको छूती है, कलाम क्या कहता है? वो कहता है कि ये आदमी, या अगर ये नबी होता तो ये समझ पाता कि ये औरत कौन है. अंदर सोच रहा था ना वो मन में, he was thinking in his heart, if this man would be a prophet, he would know who this woman is. So he was condemning two people there. दो लोगों को वो नीचा दिखा रहा, पहले उस नबी को या यीशु को, दूसरी उस औरत को. उसका यीशु, his calling Jesus was only to maybe see what he can do or how much power he has in his life or how influential he is. क्यों लोग इसके बारे में इतना कुछ बोलते हैं? लेकिन वो कंडेम करने के लिए तैयार था. अपने मन में वो कोई खिचड़ी पका रहा था और वो कहता कि अगर ये बंदा वाकई में खुदा का बंदा होगा तो ये समझ पाएगा कि ये जो औरत है ये कौन है. ये तो बदचलन है, इसे तो पूरा समाज जानता है कि ये गलत काम करती है. The whole society knows that she is a sinful woman. We don't know about the sin. We don't know what she had done. But the society had already condemned her to be a sinful person. I don't know about you. But the reality is, अगर समाज किसी को भी तिरस्कार कर दे, अगर समाज किसी को भी अलग कर दे, अगर समाज किसी को भी टैबू लगा दे कि ये वो है, तो जिंदगी आसान नहीं होती. It's not an easy life when the society has put a name tag for you. अगर आप ऐसे जगह से आते हैं या ऐसे मोहल्ले से आते हैं या ऐसा आपका फैमिली है, अक्सर होता है कि लोग दे विल पुट अ टैग लाइन, डोंट गो देयर बिकॉज दे आर दिस. वहां मत जाओ, ये लोग वो है. वहां उनके साथ मत उठो बैठो, ये लोग वो है. द नेम टैग. अक्सर लोग नेम टैग्स लगा देते हैं और उस नेम टैग के साथ कई बार अगर वो गलत दिशा में है तो उसके साथ जीना आसान नहीं होता. It's a difficult thing. It's a difficult thing when people question our own identity. When people question who you are. When people question your background. So the first person here we see is Simon. वो ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो दूसरों को he would look down on people. He would look down on people. कई बार हमें खुदा हर चीज देता है और हम भी वैसे बन जाते हैं. जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें कोई इज्जत दे, हमें कोई हमसे बात करे, हमें कोई एक्सेप्ट करे. लेकिन जब खुदा बरकतें देता है ना, तो हम भी वैसे, we also start to look down on others. And we have to control ourselves कि हम कहीं सिमोन जैसे तो नहीं बन रहे. Am I also starting to look down on others? Am I starting to look holier than thou attitude कि मैं सही हूं, वो लोग सब गलत है, मेरे पास जो है उनके पास नहीं है. Be very very careful church, क्योंकि कलाम कहता है कि गिरने से पहले अहंकार हमारे अंदर आ जाता है. Before the fall comes pride. कभी भी किसी भी चीज का अहंकार हमारे अंदर ना हो. कभी भी किसी को भी हम नीचे ना देखें. कभी भी किसी को भी हम ये ना सोचे कि खुदा उसको सही नहीं कर सकता. लेकिन अक्सर हम वो लेबल, we love to have those labels कि ये वो है, वो ये है, वो ये है, वो है. The first person we are seeing Simon, ये
He's a rich man, influential man, he has everything. But what he doesn't have is, he doesn't know who Jesus is. और तुरंत वो judgment करने के लिए तैयार है. The second thing we see over here is, look at this woman. इस औरत को हम देखते हैं फिर से एक बार. समाज ने उसको बोला है ये बदचलन औरत. लेकिन अगर वो बदचलन है, if she is a sinful woman, why is she coming after Jesus? यीशु के पीछे क्यों आ रही है वो? हम यीशु के पीछे क्यों जाते हैं? हम में से हर एक के लिए यह समझना जरूरी है कि जिंदगी में अगर यीशु के साथ हम हैं तो हम कुछ है. यीशु हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. यहां पे हम देखते हैं इस औरत को शायद यह एहसास हुआ है कि जिंदगी जो है ऐसे नहीं चल सकता. My life can't be going like this. Anybody in this church, आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं? आते हैं? नहीं आते? किसी के नहीं आते हैं? अच्छा, आते, सभी के आते हैं. मेरे को लगा था मेरे ही सारे आते हैं. जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे और ये हकीकत है जिंदगी की. अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट. But the reality of life is, we are struggling with problems, we are struggling with situations, we are struggling with issues. Where is the solution? The church, the only solution we find is holding the hands of Jesus. ये सिर्फ एक ही solution है हमारे पास, और कोई solution नहीं है. आप जितना कोशिश कर ले, you do so many things, you can try everything, all the world has to offer, कोई हल नहीं निकलेगा. कोई भी हल नहीं निकलेगा जब तक आपका रिश्ता यीशु के साथ ऐसा नहीं हो जाए कि आपको लगने लगे कि नहीं, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है. See, you have to test. हमें कभी कभी लगता है ना हम यीशु के साथ रिलेशनशिप में है, but the first thing you have to do is to test it. अगर आप पहले थे जैसे, अभी भी वैसे है, वो आप सोच रहे कोई रिश्ता नहीं है आपका यीशु के साथ. जब आपका यीशु के साथ रिश्ता होगा, आपके अंदर से एक चेंज निकलेगा. जब आपके अंदर से एक चेंज निकलेगा, आपके सोचने का तरीका बदलेगा. आपके सोचने का तरीका बदलेगा, दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करने का तरीका बदलेगा. दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करने का तरीका बदलेगा. लोग बोलेंगे ये क्या है, आप वैसे नहीं है जैसे पहले थे. दिस इज अ टेस्ट. Spiritual life is a journey that keeps growing up. It's like climbing a mountain. If you see no change in your life, start again. फिर से शुरुआत करें. फिर से यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दे, उसको बुलाए, उसको अपनी जिंदगी में काम करने दे. आप धीरे धीरे देखेंगे चेंज, तब्दील आने लगेगी. And that will be a sign. Look at this woman. Coming back to this woman once again. This woman, first of all, it says she's a sinful woman. पहले तो ये कह देते हैं कि ये एक बदचलन औरत है, कलाम कह देता है. और उसके बाद कलाम ये कहता है कि she is bringing an alabaster jar of oil. जब समाज आपको कह देता ना कि आप बदचलन हो, तो इतना तो समझने वाली बात है कि आपके पास बहुत कुछ होगा नहीं. आपके पास बहुत कुछ नहीं होगा. लेकिन इस औरत को हम देखते हैं, उसके पास जो था वो सब लेकर आई. ये जो संगमरमर का जो ये जार होता है, जिसमें जो ऑयल होता है, ये जो यहूदी, द जूविश वुमन वुड कीप, अपने पास संभाल के रखती थी कि कभी अगर शादी होगी मेरी तो मैं ये अपने हस्बैंड को दूंगी, या कभी जब शादी होगी तो मैं उस घर में उस बर्तन को, उस ऑयल को लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये यूजुअली एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था. शायद इस औरत के पास सिर्फ यही एक तोहफा होगा. Maybe this is the only precious possession of this woman, but she decides she will take her all to Jesus.
अपना सब कुछ जो सबसे कीमती है वो यीशु के पास लेकर आएंगे। ये तब होता है ना जब आप वाकई में बदलने लगते हैं। ये तब होता है जब यीशु आपकी जिंदगी को वाकई में बदल देता है। ये तब होता है जब आपने एक चेंज अपने अंदर एक्सपीरियंस किया जो ये दुनिया नहीं दे सकती है, लेकिन सिर्फ वही है जो दे सकता है। और यहां पे हम देखते हैं उसने कुछ सोच सकते थे ना, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव ऑयल, क्योंकि ये बहुत महंगा तेल है, तो एक बर्तन डाल के देते हैं ना, एक ठिपी डाल के बहुत होता वो भी, छोड़ो एक ठिपी, एक ग्लास डाल के उसने सारा कुछ उंडेल दिया। She gave up everything, the most precious possession she had, she gave it to Jesus. Why? Because she knew who this Jesus is. क्योंकि वो समझ पाए कि ये यीशु है कौन और क्यों ये मेरा सब कुछ मांगता है, कि मैं कुछ अपने पास नहीं रख सकती। ये होता एक रिलेशनशिप में आना। कई बार हम यीशु के पास भी अपना थोड़ा सा बचा के रख लो, फिर बाकी जो है यीशु को दे दो, सब चंगा सी। नहीं, ही वॉन्ट्स आवर बेस्ट। यीशु है जो हमारा बेस्ट चाहता है, और ये बेस्ट देने का एटीट्यूड तब आता है जब हमारी जिंदगी वो बदलता है। अगर हमारी जिंदगी वो नहीं बदलता है तो हम क्यों बेस्ट देंगे उसको? If he wants our best, he has changed us. उसने हमें बदला है, उसने हमारी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। मैं अपने अंदर वो महसूस कर पा रहा हूं कि मैं वो पहला नहीं हूं जैसा मैं पहले था। आई एम चेंजिंग। जो लोग देखते हैं वो भी बोलते हैं कि ये कुछ बदल गया, ये कुछ बदल गई। क्यों? There is something happening inside us. When you are growing in Jesus, when you are growing in the Lord, that change is evident. और जब वो change आता है तब इस तरह का बिहेवियर हम देखते हैं। जब ये क्या करती है ये बदचलन औरत, आंसुओं से पैर भिगोती, अपने बालों से पैर पोंछती और वो तेल उसके पैरों पर डाल देती है। That is worship. ये वर्शिप तब उसके अंदर से आता है जब उसको लगता है कि इस पूरे दुनिया ने मुझे क्या दिया? एक टाइटल, और इस यीशु ने मुझे क्या दिया? जिंदगी। दुनिया हमें क्या देगा? टाइटल। यीशु क्या देगा? जिंदगी। आप हमें चुनना है, जिंदगी जो है देने वाला उसके पास जाना है या दुनिया के पास जाना जो हमें टाइटल देगा। आप देखें, आप किसी भी दोस्त के साथ रहे, 1 साल 2 साल के बाद वो आपको एक टाइटल दे देगा, अरे ये बड़ा बहुत ये है, वो बहुत वो है। अक्सर कोई आपको ये कहेगा, कोई आपको वो कहेगा, कोई ये टाइटल्स दुनिया देगी, यीशु जिंदगी देता है। और यहां पे हम देखते हैं वो औरत को टाइटल मिला था बदचलन, और यीशु से क्या देते हैं? तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, जा अपनी जिंदगी जी, क्योंकि अब तू जिंदगी उस दुनिया के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से जिएगी, मेरे पीछे चलेगी, मुझे लोग तेरे नाम से जानेंगे कि ये औरत जो है ये यीशु की बेटी है। लेकिन वो रिलेशनशिप बनाना जरूरी है फर्स्ट। अगर वो रिलेशनशिप अगर हम नहीं बनाएंगे, अगर हम अपना फर्स्ट प्लेस यीशु को नहीं देंगे, तो हम इस तरह का वर्शिप कभी नहीं कर सकेंगे। हमारे अंदर एक रुकावट हमेशा रहेगी। आपको याद है वो कहानी मार्क चैप्टर 12 में, जहां पे एक जो विधवा है 2 चांदी के सिक्के को डालती है, और यीशु कहते हैं सब ने डाला, एवरीबॉडी गेव, बट दिस वुमन गेव मोर देन एवरीवन एल्स। क्यों? क्योंकि सब ने अपने बढ़ती से डाला, इसने अपने घटती से डाला। दिस वुमन गेव एवरीथिंग शी हैड, एवरीबॉडी गेव फ्रॉम व्हाट दे हैड इनफ, बट शी गेव हर एवरीथिंग। यीशु के साथ चलना आसान नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा 100% चाहता है। चर्च समझे, He doesn't want us 50%, 40%, 80%, 90%. He wants our 100%. जब तक हम पूरा हर कुछ नहीं देंगे, तब तक हम उसके बरकतों को, उसकी आशीष को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। It's a life change. It's a U-turn. U-turn का मतलब क्या होता है? आप एकदम दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन रास्ता अलग है।
यू टर्न का मतलब होता है कि आप इस रास्ते पे जा रहे हो लेकिन दूसरे उल्टे चले जा रहे हो, लेकिन दूसरे रास्ते को आपने पकड़ा है. दैट इज फॉलोइंग जीसस. दैट इज फॉलोइंग जीसस. इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स अ कंप्लीट चेंज. और ये चेंज तब आएगा जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने देंगे. और ये जरूरी है कि हम समझें कि वो यीशु कौन है. तो आपने देखा साइमन को हमने देखा जो क्या है, गुड इन द बिजनेस ऑफ टैगिंग पीपल. आज हम फेसबुक में टैग कर देते ना फट से, ये फोटो को टैग कर दिया, सारे लोग देखते रहो. अब अच्छा लगे ना लगे देखते रहो, राइट. लेकिन यहां पे वो साइमन वो टैगिंग का बिजनेस अच्छा करता है. लेकिन यहां पे वो लेडी है, वो बदचलन औरत है जिसको ये पता है कि मुझे अब हो गया बहुत, अब जिंदगी नए सिरे से शुरू करना है. एंड वेयर डू आई गो टू दिस मैन जीसस हु गिव्स अस फॉरगिवनेस, हु विल गिव मी अ न्यू लाइफ एंड अ न्यू वे टू लिव. नाउ लास्टली कम टू जीसस. हमने पहले देखा वो साइमन, दूसरी हमने देखा उस औरत को, तीसरा हम यीशु के बारे में कुछ देखते हैं. एक सवाल है, साइमन के दिल में क्या चल रहा था यीशु को कैसे पता? साइमन ने मुंह से तो नहीं बोला. हाउ डिड जीसस नो? क्योंकि वो मन की बातों को जानते हैं. उससे आप नहीं छुपा सकते कुछ. अभी आप बैठ के क्या सोच रहे वो भी वो जानता है. राइट. ही नोज. यहां पे साइमन अपने मन ही मन में बोल रहा है कि ये अगर नबी होता तो ये जानता कि ये औरत कौन है. लेकिन यीशु यहां पे कुछ और सोच रहे हैं. यीशु ये सोच रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं. आज मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं. आई विल टेल यू हु आई एम. व्हाट गोज ऑन इन आवर माइंड्स, व्हाट गोज ऑन इन आवर हार्ट, आवर गॉड नोज इट. हमारा परमेश्वर इन बातों को जानता है. बट ही टेल्स समथिंग ब्यूटिफुल. ही सेज, जिसके ज्यादा गुनाह माफ होंगे वो ज्यादा प्यार करेगा. है कि नहीं? हमारे ज्यादा गुनाह, आप कौन से कैटेगरी में, ज्यादा वाले में, कम वाले में? कोई है जो यहाँ पे कम वाले में है? मैं तो कम वाले में नहीं हूं. हम में से कोई है जो कम वाले में है? कम वाले में हम कोई भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वाले में है. और इसलिए उससे मोहब्बत करना ये डिपेंड करता है कि हम कितना मानते हैं कि उसने हमारे गुनाहों को माफ किया. अगर हमें लगता है कि हमारे थोड़े से गुनाह थे तो आप उससे प्यार भी कम ही करेंगे. लेकिन आपको लगता है कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी है, जब आपको लगेगा कि मैं क्या थी, आज मैं जब उससे जान पा रही हूं जिंदगी कैसी बदल रही है, मैं सुकून में हूं. आई नो आई एम फीलिंग पीस इन माई लाइफ. I know I have something to look forward to. I know I am alone, but I still have somebody who cares for me. जब मैं उसके पास दुआ में जाती हूँ मुझे लगता है कि वो मेरी दुआओं को सुनते हैं. जब मैं तकलीफ में पड़ जाती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरी बात को सुनता है. ये तब होगा जब हम अपना सब कुछ उसको देंगे. और जब हम सब कुछ दे देंगे तो ये भी निशानी होगी कि उसने हमारे गुनाहों को वाकई में माफ किया है. उसने हमें कबूल किया है. टैग लगा के नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही, हमारे गुनाहों अपराधों के साथ में उसने हमें कबूल किया है. उसने हमसे मोहब्बत करी है. He has accepted us. He has loved us. लेकिन ज़रूरी ये है, फर्स्ट थिंग इज कि इस दुनिया के हर एक रिलेशनशिप से ज़्यादा आप उसको इंपॉर्टेंस दें. कई बार हमें लगता है ना, यू नो बार बार जैसा हमने देखा, ये जब भी आप इस स्टोरी को, वेन एवर यू रिमेंबर दिस स्टोरी, रिमेंबर दिस वन थिंग, शी गेव हर ऑल. उसने अपना सब कुछ दिया. जब उसने अपना सब कुछ दिया, खुदा किसी का मोहताज नहीं है. वो उसे और भर भर के देगा, उसे और भर भर के देगा. And that is the testimony of the scripture. When you give your all, God is no man's debtor. जब आप अपना सब कुछ देंगे तब आप समझ पाएंगे कि सच्ची मोहब्बत क्या है.
और वो खुदा से जब आप मोहब्बत में आएंगे, then you will realize that I don't even know anybody, I don't even care about anybody. My relationship with Jesus is supreme. I love him. He is my God. Just imagine this woman. ये औरत को आप एक बार उसको बस याद करें कि जब लोग उसको देखते होंगे बोलेंगे अरे ये वो औरत है, ये वो औरत है, ये यहाँ पर रहती है, ये उसका घर ये है, उसका ये है वो है। और यीशु उसे कैसे देखते हैं? यीशु से देखते हैं ये मेरी बेटी है, ये आज मेरे पास आई अपना सब कुछ देने के लिए। मैं इसको कैसे किसी दुख में छोड़ सकता हूँ, मैं इसे कैसे किसी तकलीफ में छोड़ सकता हूँ। When Jesus sees us, he sees us with those eyes, not like the world sees us. आपकी कमजोरियां अगर कोई भी होंगी ना, दुनिया वाले कुरेद के निकालेंगे कि इसके अंदर ये कमजोरी है। यीशु मरहम लगाता है, कहता है ये मेरी बच्ची है, this is my son, this is my daughter, and I have come for him, I have come for her. अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी अगर किसी भी, in whatever place you are in your life, हम चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, first thing is don't be the Simon. Simon कभी ना बने. Whatever the situation in life, Simon कभी ना बने. Second thing is, when you come to Jesus, come with your best. सेकेंड बेस्ट नहीं चलेगा. हमें लगेगा कि नहीं सेकेंड बेस्ट ये थोड़ा सा मेरे लिए, बाकी खुदा के लिए नहीं. अपना सबसे बेस्ट लेकर आए खुदा के पास. Fall in love with him. See and experience the transformation that Jesus brings. If you have not experienced that transformation, you are thinking that you have a relationship. You are wrong. अगर हमने वो तब्दीली, वो चेंज अगर अभी तक महसूस नहीं किया, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारा एक यीशु के साथ एक रिश्ता है. हमें चेंज करना है. ट्रूली कॉल ऑन जीसस. यीशु को बुलाए, दुआ में आए, कलाम पढ़े, यीशु आएंगे. और जब वो आएंगे, then the change will be real. आप वाकई में महसूस कर पाएंगे कि मैं चेंज हो रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं बदल रही हूं. ये पहले वैसा नहीं था जैसा आज है. दैट इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन. ये सच्ची तब्दीली है, चेंज है. एंड रिमेंबर, जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर. वो अगर उस समय लोगों के मन की बातों को जांचता और जानता था, तो आज भी जानते हैं. हम उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते. We can't hide anything from him. He loves us. He cares for us. He wants our best. Are you willing to receive him? क्या आप उसको अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार हैं? He sent his son, Jesus, for us, हमारे लिए. And when you receive him, there is not a prayer that he will not hear. ऐसी कोई दुआ नहीं है जो वो नहीं सुनेगा, और ऐसी कोई बात नहीं है जो वो नहीं समझेगा, और ऐसे कोई लोग नहीं है जो आपको देखकर नहीं समझ पाए कि ये बदल गया है. Walking with Jesus and walking without Jesus, there is a tremendous difference. बहुत ज़्यादा अलग है यीशु के साथ चलना और यीशु के बिना चलना. And my prayer is that all of you will experience that change. मेरी दुआ है कि हमें से हर एक वो चेंज, वो तब्दीली अपनी जिंदगी में महसूस कर पाएंगे. अपनी आंखों को बंद करें. Let's close our eyes and look to God in prayer.